Square of side 4 mm is placed at a distance of 30 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter. Of focal length 10 centimeter. The center of the center of the square is at the axis of the mirror is at the axis of the mirror, and the plane is normal to the axis, Find the area enclosed by the image. Find the area enclosed by the image. I repeat, a square of side 4 mm is placed at a distance of 30 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter. The center of the square is at the axis of the mirror and the plane is normal to the axis. Find the area enclosed by the image. देखिए, आपको कल वाली क्लास में मैंने आपको एरिया के बारे में कुछ बताया था, राइट? दैट वाज मैग्निफिकेशन. क्या था? याद करो. एरिया ऑफ इमेज इज माइनस एम स्क्वायर टाइम्स ए. कुछ आया था ऐसा? बोलो. या एम स्क्वायर आया था? एरिया ऑफ इमेज इक्वल्स टू एम स्क्वायर टाइम्स, सॉरी, एरिया ऑफ इमेज इक्वल्स टू एम स्क्वायर टाइम्स ए. एम निकाल सकते हो? कितनी दूर रखा है क्वेश्चन में? यू कितना है? 30 सेंटीमीटर. दैट इज माइनस 30 सेंटीमीटर. कौन सा मिरर है? कौन सा मिरर है? कनकेव. फोकल लेंथ कैसे लेते हैं? माइनस 10 सेंटीमीटर. बोलो, एम निकालने का फॉर्मूला कल बताया था, एफ बाय में एफ माइनस यू. एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट निकाल लोगे. साइड कितना दिया है? 4 mm. निकाल लो फटाफट. आंसर बताओ. एम की वैल्यू एफ कितना है? -10. एफ कितना है? -30, सॉरी -10 + 30 कितना आ गया? ये -1/2 आ गया. एम आ गया -1/2. आपको निकालना है एरिया ऑफ इमेज. कितना आया? एम स्क्वायर. एम बोलो कितना? तो 1/4 हो गया. एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट साइड कितना था? 4 mm स्क्वायर 16 कितना आ गया? 4 mm स्क्वायर. एरिया की यूनिट है ना. मीटर स्क्वायर में होता तो मीटर स्क्वायर में आता, mm स्क्वायर में तो mm स्क्वायर में आता. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. A point object is placed. A point object is placed at distance of 15 centimeter. A point object is placed at a distance of 15 centimeter from the concave mirror. A point object is placed at a 15 centimeter from the concave mirror of focal length 10 centimeter. Of focal length 10 centimeter. Full stop. If the object is moved by 0.1 centimeter towards, if the object is moved by 0.1 centimeter towards the mirror, find by what distance image will get shift. Karo try. Find by what distance image will get shift. Do it fast. तो माइनस का एम स्क्वायर के बराबर आया था. बोलो dv इक्वल्स टू माइनस एम स्क्वायर डी. अगर मैं कहूं चेंज इन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हुआ है, ये चेंज इन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं है, तो चेंज इन इमेज डिस्टेंस नहीं आ जाएगा? तो बोलो कितना शिफ्ट हुआ है इसके अंदर? 0.1. पहले एम निकालिए. सारा डाटा दिया है, एम निकालो पहले कितना आएगा. एम एफ बाय में एफ माइनस यू. लो, सुबह वाले बैच में
ये फॉर्मूला मैंने लिखा है, फोकल लेंथ दे रखा है यू, नहीं करवाया है मैंने, लिख दिया है यहाँ पे। इसमें वैल्यू पुट करके आंसर बताइए। मॉर्निंग वाले बैच में ये नहीं हुआ था, इसलिए फॉर्मूला सामने लिख रहा हूँ, इसमें से लिखो। शाम को कराया था, बताओ एम कितना आ रहा है, कितना आया बेटे? -2। यस। और कितना शिफ्ट हुआ है वो? 0.1। पुट कर दो डी यू की जगह, डी वी आ जाएगा, कितना आ गया? 0.4 सेंटीमीटर। माइनस आया है तो मीन्स, क्वेश्चन पढ़ो एक बार, आते ही शुरू। नींद नहीं खुली आपका? ऑब्जेक्ट 0.1 सेंटीमीटर मिरर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ये मैंने पुट किया है यहाँ पे। एम कितना आ रहा है? -2। बोलो माइनस डी वी इक्वल्स टू माइनस एम स्क्वायर डी यू। कितना शिफ्ट हुआ था ये? 0.1। एम कितना आया? 4। तो डी वी इक्वल्स टू -4 0.1, तो डी वी इक्वल्स टू -0.4 सेंटीमीटर। मीन्स अगर ये माइनस आ रहा है, तुम्हारा ऑब्जेक्ट अगर मिरर की तरफ आ रहा था तो वो उससे अवे जा रहा है, ठीक है, इमेजेस अवे फ्रॉम द मिरर, तो इट इज 0.4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। कर लेंगे ऐसे सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। when an object is placed when an object is placed at a distance of 60 centimeter, ऑन रखो, नहीं था क्या ऑन? when an object is placed at a distance of 60 centimeter from convex mirror, from convex mirror, the magnification produced, the magnification produced is 1 by 2, the magnification produced is 1 by 2। बेटा क्वेश्चन डिक्टेट करने का सिर्फ एक ही मकसद है, ताकि लैंग्वेज समझ में आए। मैं डायरेक्टली डायग्राम बना के आपको ये सारे फैक्टर्स लिख के दे सकता हूँ। आप क्वेश्चन की रीडिंग लो, उसमें से डाटा निकालो क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। लिखिए द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इज 1 by 2। व्हाट शुड, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट मैग्निफिकेशन 1 by 3, टू गेट द मैग्निफिकेशन 1 by 3। टेक योर टाइम। जब जब तुम्हारे सामने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा आदत बना लो ऑप्टिक्स में, साइड में बोर्ड के पेपर में तो बहुत अच्छे तरीके से ये चीजें याद रहनी चाहिए। क्वेश्चन पढ़ा, सबसे पहले मार्क करो कौन सा मिरर है, साइड में लिख दो ऐसे, कन्वेक्स मिरर का क्वेश्चन है ये, और उसके हिसाब से यहाँ पे गिवन डाटा लिखो, और फिर लिखो टू फाइंड, ये बोर्ड का फॉर्मेट बता रहा हूँ, जेई में तो आप डायरेक्ट करेंगे, टू गिवन टू फाइंड और फॉर्मूला यूज्ड, फॉर्मूला यूज्ड, इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। करिए जल्दी फटाफट। ऑब्जेक्ट -60, यू का वैल्यू है -60, फोकल लेंथ मेरे को पता नहीं, एम कितना दिया है 1 by 2, कहता है मैग्निफिकेशन 1 by 2 बनानी है। सबसे पहले यहाँ ध्यान जाना चाहिए, कन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल। इसका एम पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। रियल में नेगेटिव, वर्चुअल में पॉजिटिव, तो एम की वैल्यू 1 by 2 है। ये कह रहा है ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूं, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूं कि मैग्निफिकेशन कितनी आ जाए? 1 by 3 आ जाए, ये क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या डाटा मिसिंग लग रहा है तुम लोगों को? इसने पूछा क्या है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूं, मीन्स निकालना तो नया यू है, लेकिन नया यू निकालने के लिए एफ तो होना चाहिए। और मैं कल भी बोल रहा था कि फोकल लेंथ चेंज नहीं होती, तो सबसे पहले एम का फॉर्मूला लगाओ, एफ बाय में एफ माइनस यू, यहाँ से क्या निकल जाएगा? एफ, एम कितना दिया है? 1 by 2, फोकल लेंथ कितनी पता नहीं, एफ माइनस प्लस 60, एफ कितना आया यहाँ से? 60। क्या ये फोकल लेंथ पॉजिटिव आना चाहिए? क्यों? क्योंकि कन्वेक्स है ये, तुम्हारा ये वेरीफाई भी हो रहा है
कि फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रहा है तो ये कन्वेक्स मिरर है। अब हमने क्या किया, इस डाटा का यूज किया जो इस वाले फैक्टर से आया। सुनना ध्यान से, फोकल लेंथ यहाँ से आई। अब मैंने दोबारा से फॉर्मूला लगाया कि मेरे को क्या चाहिए। अब m मेरे को कितना चाहिए, 1/3। दोबारा से फॉर्मूला लगाओ, क्या ये चीज चेंज होगी? ये तो चेंज नहीं होगी, नया यू डैश आ जाएगा। कितना आएगा यू डैश? -120 सेंटीमीटर। तो यू डैश इक्वल्स टू -120 सेंटीमीटर। क्लियर? ये मैथमेटिक्स अपने आप करना भाई, दिमाग। लिखो क्वेश्चन, द सन, सन ब्रैकेट में लिखो डायमीटर डी, सन सन डायमीटर डी सबटेंड्स, सन of diameter d subtends an angle theta, subtends an angle theta radian at the pole of concave mirror, at the pole of concave mirror of focal length f, subtends an angle theta on the pole of, subtends an angle theta radian at the pole of concave mirror of focal length f. What is the diameter of image of the sun formed by the mirror? What is the diameter of the image? What is the diameter of the image? What is the diameter of the image formed by the concave mirror? ट्राई करो, दोबारा बोलूं? हाँ, इमेज कहाँ बनेगी? अगर सन की इमेज बना रहे हो कनकेव मिरर के लिए तो सन इज एट इन्फिनिटी, तो यू की वैल्यू इन्फिनिटी हो गई। फोकल लेंथ आपको दे रखी है, वी बताओ कहाँ आएगी? एफ पे। वैसे भी बता था, तो इमेज कहाँ बन रही है? फोकस पे। अगर आप इसका डायग्राम, कनकेव मिरर और बहुत दूर से, मान लीजिए ये डायमीटर था, ये डायमीटर था, कुछ ऐसे कर्व थी और यहाँ से रेज आ रही हैं। कितना एंगल बना रही है पोल पे? पोल पे एंगल बन रहा है थीटा, कुछ ऐसे जा रही है ना, इतना एंगल बना रही है ये थीटा बना रही। डन। तो क्या आप ये बता सकते हो, ये फोकस यहाँ होगा तो ऑब्वियसली इसका इमेज यहाँ बनेगा, तो सन कुछ इस तरीके से यहाँ नजर आ रहा है आपको। आपको इस इमेज का डायमीटर बताना है। कैन यू ट्राई? बेटा ये डायमीटर है ना इमेज का, ये इमेज का डायमीटर है। ये कितनी दूर है यहाँ से? एफ। ये तुम्हें आर्क नजर नहीं आ रही? ये आर्क नजर नहीं आ रही? जब ये इतना बड़ा हो जाता है तो ये वाला जो डायमीटर है ये और ये, क्या आर्क बाय रेडियस से नहीं निकाल सकते? तो भी निकल जाएगा। आया समझ? ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया है ताकि आपको डायमीटर वाला सवाल, ये बोर्ड में भी आए ये सवाल डायमीटर से रिलेटेड, ध्यान रखना। बोर्ड में भी अपीयर हुए हैं डायमीटर से रिलेटेड। तो डायमीटर, इमेज का डायमीटर यहाँ है और ये एंगल ये भी कितना सबटेंड कर रहा है? थीटा ही सबटेंड कर रहा है। तो बताइए अगर मैं ये डायमीटर निकालने लग जाऊं तो थीटा इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस, रेडियस कितनी है अभी इसका? अब ये कितना दूर हो जाएगा यहाँ से? आप या तो ऐसे समझ लो, या फिर इसमें देखो ये बाय में ये कितना आ गया, इमेज डी इक्वल्स टू थीटा इंटू एफ। सिंपल। अरे इसका सर्कल बनाओगे तो बेटा ये रेडियस की तरह लग रहा है आपको, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो डी इक्वल्स टू थीटा इंटू एफ आ गया आंसर। ये डायमीटर किसका है? इमेज का। नेक्स्ट हेडिंग डालो, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट, फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट। ये लो, इधर सुनो एक बार। v क्या होता है? v इमेज डिस्टेंस। u क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर मैं इमेज डिस्टेंस के वेलोसिटी किसकी? इमेज की। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के नीचे टाइम आता है तो वेलोसिटी किसकी? ऑब्जेक्ट की।
आपको पहले v पता होना चाहिए, v क्या है, यू एफ बाय में u माइनस एफ, होता है कि नहीं होता है, यू एफ इक्वल्स टू यू एफ बाय यू माइनस एफ। इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो, आता करना, डी बाय डी एक्स ऑफ u बाय v, एक ऊपर फंक्शन एक नीचे फंक्शन, क्या होता था, नीचे वाले का स्क्वायर, स्क्वायर आया था ना ये, नीचे वाले का स्क्वायर किया, v ऐसे का ऐसे डी यू बाई डी एक्स माइनस यू ऐसे का ऐसे डी वी बाई डी एक्स। ये फॉर्मूला यूज करके मुझे इसका डिफरेंशिएशन करके दो, डिफरेंशिएशन विद टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये कितना बना बोलो, डी वी बाय डी टी, डन। इसका करना है, बताओ जल्दी फटाफट, नीचे वाले का स्क्वायर मतलब u माइनस एफ का स्क्वायर कर दिया, उसके बाद u माइनस एफ ऐसे का ऐसे, यू एफ में से कौन, f कांस्टेंट है तो f बाहर आ गया, किसका बच गया, u का, तो डी यू बाई डी टी, कोई प्रॉब्लम। फिर उसके बाद कौन बाहर आएगा, uf बाहर आ जाएगा, uf बाहर आ गया, इसका डिफरेंशिएशन करना, डी यू बाय डी टी माइनस जीरो, क्यों, फोकल लेंथ कांस्टेंट है तो वो जीरो हो गया, तो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही। मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है, नीचे वाले का स्क्वायर किया, इसको बाहर रखा, इसका किया, एफ बाहर आ गया, डी यू बाई डी टी। एक बार सोल्व करो इसको, डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज लिख सकता हूँ, कौन है ये, वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये कितना आएगा, यू एफ डी यू बाई डी टी माइनस एफ स्क्वायर डी यू बाई डी टी, ये क्या आएगा, माइनस यू एफ डी यू बाई डी टी, कट गया ये, u माइनस एफ का होल स्क्वायर, ये कट गया दोनों, क्या बच रहा है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू माइनस एफ स्क्वायर बाय में u माइनस एफ का स्क्वायर इंटू डी यू बाय में डी टी। क्या लिख सकते हो इसको, u माइनस एफ का स्क्वायर है, इसको f माइनस यू का स्क्वायर लिख सकते हो, बेटा u माइनस एफ का स्क्वायर है, इसको f माइनस यू का स्क्वायर लिख लो तो भी ठीक है। तो क्या बनाए, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू माइनस एफ स्क्वायर बाय में एफ माइनस यू का स्क्वायर, देखा है इसको कहीं, m, m का फॉर्मूला लिख रहे थे ना अभी हम, f बाय में f माइनस यू, इस पूरे का क्या आ गया ये, स्क्वायर इनटू डी यू बाई डी टी, क्या लिख दो इसको, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू माइनस एम स्क्वायर टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड ध्यान रखना ये विद रिस्पेक्ट टू मिरर होती है, ये भी विद रिस्पेक्ट टू मिरर होती है। दूसरा, तुम्हारा मिरर ये था और तुम्हारा ऑब्जेक्ट इधर आ रहा था, इधर, सोचो ये किसके परपेंडिकुलर नजर आ रहा है तुम्हें, मिरर के, मिरर के परपेंडिकुलर नजर आ रहा है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। दैट मीन्स हम ये लिखेंगे, ये फॉर्मूला लगाना तब है जब क्या हो जाए, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चले, वैलिड, वैलिड when object is when object is moving parallel to principal axis, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्या तुम इस टर्म को मॉडिफाई कर सकते हो, वी आई एम को, कैसे लिखोगे वी आई एम को, वी आई माइनस वी एम, वी ओ एम को वी ओ माइनस वी एम, जहां भी नीड, कैसे, मिरर दे दिया, मिरर रेस्ट पे है, वी एम कितना हो गया, जीरो, लेकिन अगर मिरर भी मूव कराया तो ये लगाना पड़ेगा। बात क्लियर हो गई, कौन बताएगा अगर ये परपेंडिकुलर चले तो क्या होगा, सेम रहेगा। अब ये कन के स्फेरिकल मिरर, इफ मूविंग परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, सोचो बेटा जब ऊपर जाओगे, परपेंडिकुलरली जाओगे तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैटर करता है, बोलो हाइट ऑफ इमेज कितना है, m टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर मान लीजिए मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं, डी एच आई बाई डी टी इक्वल्स टू m डी एच ओ बाई डी टी, so that will be considered as velocity of image and that is velocity of object। तो इसका मतलब वहां पे वो m स्क्वायर टाइम्स आई, यहाँ कितना है,
m टाइम्स आया। क्लियर? ऐसा ऐसा फॉर्मूला वहां भी आया था प्लेन मिरर में। क्या आया था? वी आई इक्वल्स टू 2 VM माइनस वी ओ। याद करो, हमने ऐसा लिखा था VIM इक्वल्स टू माइनस VOM। प्लेन मिरर में भी वेलोसिटी आई थी, अभी कनकेव मिरर में भी वेलोसिटी आ रही है। क्वेश्चन लिखिए इसके बिहाफ पे। क्वेश्चन नंबर 1। एक बार पॉज करो भाई। मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, किधर जा रहा है? उधर। उधर सब नेगेटिव। फोकल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर माइनस का 10 सेंटीमीटर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड ये दिया है। बोलो m कितना आया? F बाय एफ माइनस यू। एफ कितना है? -10। -10 प्लस 30 कितना आ गया ये? -1/2। तो m की वैल्यू -1/2 आ रही है। अब मुझे वेलोसिटी ऑफ इमेज बतानी है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज वी आई माइनस, मैं फॉर्मूला कौन सा लगा रहा हूँ? VIM इक्वल्स टू माइनस m² VOM। बिकॉज मिरर इज ऑल्सो मूविंग, दैट मीन्स VI माइनस VM माइनस m² VO माइनस VM। कर दो पुट। वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी है पता नहीं, माइनस वी एम कितना लोगे? -2, तो +2 हो जाएगा। उधर जा रहा है ना ये। वी आई माइनस वी एम है, वी एम की वैल्यू -2 लेनी है, तो माइनस माइनस प्लस इक्वल्स टू माइनस m² VO। बोलो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 10। 10 माइनस प्लस ये हो गया। m की वैल्यू कितनी आई थी? तो -1/4 हो गया ये। तो ये कितना आ गया? 12। VI+2 इक्वल्स टू दिस। कितना आ गया? 3 -3। वेलोसिटी ऑफ इमेज इज -5 मीटर पर सेकेंड। डन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखो, इसमें एक पैरेलल वाला भी आएगा। इसके कंपोनेंट तोड़ने पड़ेंगे 10 के। अब इसके 10 के कंपोनेंट तोड़ो। 15 सेंटीमीटर की दूरी पे एक ऑब्जेक्ट 37 डिग्री पे 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है ना? तो फोकल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। स्टार्ट रखो भाई इसको। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ इमेज बतानी है। क्या इसमें वो परपेंडिकुलर वाली भी निकलेगी? क्यों? क्योंकि इसके कंपोनेंट इधर टूटेंगे, इधर और इधर। कर बताओ, कंपोनेंट क्या टूट रहे हैं इधर? इधर 8 और इधर 6। 8 और 6। बोलो इस वाले कंपोनेंट के लिए कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? इस वाले के लिए VIM इक्वल्स टू -m² VOM। ये लग जाएगा ना? जो पैरेलल वाले होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, उनके पैरेलल यही फॉर्मूला है। और इनके लिए कौन सा होता था? m टाइम्स VO, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कितना दिया हुआ है? 6। आंसर बताओ कितना आएगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज पता नहीं, वेलोसिटी ऑफ मिरर 10। प्लस की क्या माइनस की? उधर है तो प्लस, तो -10 ही हो गया ये। VI माइनस VM इक्वल्स टू -m²। m निकाला आपने? कितना आया? 1/5। कहाँ है f? कितना है? -10। f माइनस यू, -10 प्लस 15 ये आ गया। कितना आया? गलत है। -10, -10/5 तो 2 नहीं आ गया ये। माइनस का 2 आ गया ये। गलती करिए बेटा, f माइनस यू करना है ना। माइनस यू कितना है? मतलब u माइनस का 15, माइनस माइनस प्लस, तो +15। होती है या गड़बड़ होती है प्लस माइनस की? तो ये -2 इनमें भरो। कितना आएगा इधर? m²। कितना हो गया? 4। m का स्क्वायर कितना हो गया? 4। VO माइनस VM। बोलो VO कितना है? 8 -10 ये आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज आ जाएगी। क्या? कितना आ गया ये? 8 -10 -2। हाँ जी।
कहाँ मीटर दे रखा है, सेंटीमीटर ही लो, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 8, तो वी आई कितना आ गया, +10 उधर चला जाएगा, दैट इज 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, एक चीज और रह गई इसके अंदर, ये कौन सी वेलोसिटी आई है इमेज की, पैरेलल वाली, परपेंडिकुलर वाली कैसे आएगी, m टाइम्स, किसका m टाइम्स, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है अभी 6, तो बोलो क्या लिखूं, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू m टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये कौन से वाली है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। बोलो वी आई निकालने के लिए m कितना आया था -2, वी ओ क्या है, वी ओ कितना है 6, कितना आ गया -12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सही है, कर लोगे। ये डायग्राम बनाओ लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 में फटाफट। फाइनल आंसर कैसे लिखोगे, ये कैसा आया है 18, भाई ये जिधर जाएगा ये भी उधर ही जाएगा, आई कैप 18 आई कैप, और ये माइनस मतलब नीचे -12 जे कैप, 18 आई कैप -12 जे कैप। फाइनल आंसर ऐसे लिखा जाएगा। क्लियर। ये वाला डायग्राम बनाओ जल्दी से फटाफट, इसमें स्टेटमेंट लिखिए क्वेश्चन नंबर 3 में। एन ऑब्जेक्ट स्टार लगाओ इस क्वेश्चन पे। एन ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड, an object O is placed in front of a small plane mirror, in front of a small plane mirror M1, plane mirror M1, and a large convex mirror M2, and a large convex mirror M2 of focal length F, of focal length F. The distance between O and M is x, दिया हुआ है ना, the distance between O and M, M1, O and M1 is x, O and M1 is x. The distance between M1 and M2 is y. If the image, if the images of O, if the image of the O formed, if the image of O formed by M1 and M2, if the image of O formed by M1 and M2 coincides, circle करो इस word पे, coincides, find focal length of the mirror, find focal length of the mirror, take your time. मिरर है, मिरर, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनती है, इधर इधर, इमेज कहाँ बनती है पीछे, बोलो इसकी इमेज कितनी दूरी पे बनेगी, एक्स पे बनेगी, और ये कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर की भी पीछे ही बनती है। यस, इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि यहां से मान लो ये एक्स है, यहां तक ये एक्स बन गया, तो इसकी कहाँ बनी इमेज, इसकी इमेज यहां बनी, सारी दूरी कहाँ से मापते हैं, पोल से, बोलो कितनी दूरी रह गई, x-y। बात समझ में आई बेटा, इसकी दूरी और ये दूरी तो सेम होगी ना, क्योंकि मिरर के ऑब्जेक्ट जितना आगे होगा उतनी इमेज पीछे बनेगी, मैंने एक्स पे बना ली। और मैं कह रहा हूं जहां पे मिरर की इमेज बन रही है प्लेन की, वहीं पे कौन बन रही है, कनकेव की, तो कनकेव की भी पीछे बननी है, इसका मतलब वो यहीं बन रही होगी। तो बोलो ये अगर ये एक्स था तो ये -y, तो ये गैप नहीं रह गया, तो कौन किसकी दूरी है ये, इमेज की, इस मिरर के लिए इमेज की दूरी कितनी आ गई, x-y आ गई। समझ गए, फोकल लेंथ u है आपके पास, u कितना है इस मिरर के लिए, u बेटा, u ऑब्जेक्ट यहाँ है, x+y, x+y, तो u की वैल्यू है, v की वैल्यू आ गई, f आ जाएगा। करो ट्राई, आंसर बताओ एग्जैक्ट मुझे, ये कैलकुलेशन है, ये तो बहुत गलतियां होंगी। f का फॉर्मूला u v बाय में u+v लग जाएगा, u कितना है, देखो एक बार, f की वैल्यू कितनी निकालनी है, u v बाय में u+v, ये निकालना है भाई। बोलो u कितना है, अरे u माइनस x+y लेना पड़ेगा,
v कितना लोगे, प्लस का कि माइनस का? प्लस का कितना, x माइनस वाई। पुट कर दो, इसमें पुट करो, आंसर निकालो। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2y, गुड। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2y, एक्स स्क्वायर माइनस बाय 2y, दैट इज योर आंसर। लास्ट क्वेश्चन लिखो इससे रिलेटेड। पहले एक सिंपल सा सवाल करके दिखाओ। प्रूव दैट द स्फेरिकल मिरर, प्रूव दैट द मिरर फॉर्मूला स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला इज एप्लीकेबल इक्वली टू द प्लेन मिरर। ये मैंने क्वेश्चन भी दिया था आपको। स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला इज इक्वली एप्लीकेबल टू प्लेन मिरर। ये जो 1/v प्लस 1/u 1/f है, ये किसका फॉर्मूला है? स्फेरिकल मिरर का। क्या ये प्लेन मिरर में लग जाएगा? लग जाएगा। कैसे प्रूव करेंगे? ये देखो बेटा, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। कोई भी प्लेन मिरर है, अगर तुम प्लेन मिरर को स्फीयर बनाना चाहोगे तो बन जाएगा ना? बन तो जाएगा, लेकिन बहुत बहुत बड़ा बनेगा। कितना बड़ा गोला बनेगा, जिसकी फोकल लेंथ कितनी होगी? इन्फिनिटी होगी। इसका मतलब यहाँ पुट करो 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/0 1/इंफिनिटी, दैट इज टेंडिंग टू 0। क्या यहाँ से v इक्वल्स टू माइनस यू नहीं आ गया? प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट जितना आगे होता है, इमेज उतनी पीछे होती है कि नहीं होती है? ये देखो, इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इक्वल आ गया। साइन बस ये दिखा रहा है कि वो पीछे बन रही है। तो ये प्रूव, ये जो फैक्टर है v इक्वल्स टू माइनस यू, यानी कि इमेज की दूरी फ्रॉम द मिरर, ऑब्जेक्ट की दूरी फ्रॉम द मिरर इज गेटिंग इक्वल। एंड ये प्रूव कर रहा है कि ये इक्वली वैलिड है किसके लिए? प्लेन मिरर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सपोज y तो बेटा यही है, y तो ये रहा। आप कह रहे हो ये x, अगर मैंने x आगे बना दिया होता तो यहाँ पे कभी कन्वेक्स की इमेज बनती? आप बताओ। आपने क्या कहा है? अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ है और प्लेन मिरर यहाँ है, ये दूरी x है, आप कह रहे हो मैंने x यहाँ बना दिया, ओके। बताओ, ऊपर ये कन्वेक्स मिरर है ना, इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनाएगा? पीछे ही बनाएगा। और हमें दोनों की इमेज क्या करनी है? कोइंसाइड। तो कोइंसाइड करने के लिए मैंने इसको यहाँ लिया, इसका मतलब ये पीछे ही है। और ये कितना है? x, और तब माइनस किया x माइनस वाई। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। यू आर सिटिंग, सपोज while sitting in a parked car, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। सपोज while sitting in a parked car, you notice a jogger, you notice a jogger approaching, you notice a jogger approaching towards you in the rear view mirror, approaching you, या approaching towards you in the rear view mirror of radius 2 मीटर। रियर व्यू मिरर का रेडियस कितना दिया है? रियर व्यू में कौन सा होता है? कन्वेक्स मिरर। रियर व्यू में कौन सा मिरर होता है? कन्वेक्स मिरर। सो रियर व्यू ऑफ रेडियस 2 मीटर, फुल स्टॉप। if the jogger is running if the jogger is running at a speed of 5 meter per second, if the jogger is running at a speed of 5 meter per second, how fast how fast the image of the jogger is moving, how fast the image of jogger is moving when jogger is at, I repeat, jogger is running at a speed of 5 meter per second, how fast image of the jogger moving when the jogger is at, first फर्स्ट लिखो, 39 मीटर पे है, 29 मीटर पे है, 19 मीटर पे है,
और 9 मीटर पे है। 4 क्वेश्चन दिए हैं, 39 मीटर, 29 मीटर, 19 मीटर एंड 9 मीटर अवे। सही है, करो ट्राई भाई। लास्ट क्वेश्चन है ये, इसमें मुझे एक 39 मीटर वाला करके दिखा दो, बाकी सारे वैसे ही हो जाएंगे। 39 मीटर वाले का आंसर बता दो, जल्दी करो, पोज करो भाई। कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर। तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहाँ है? 39 मीटर पे। कितनी स्पीड से चल रहा है ये? 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मीनिंग समझो। क्या मैं एक बार u को -39 ले लूं? फोकल लेंथ कितनी दी है इसकी? 1 मीटर। तो फोकल लेंथ कितना हो गया? -1 मीटर, यानी कि +1 u -39। क्या यहाँ से v निकल जाएगा? ठीक है, लेकिन 1 सेकंड के बाद ये कहाँ आ गया? आगे आ गया। जब आगे आया तो इसका u कितना रह गया? -34। सही है, u कितना रह जाएगा? 34। साइन कन्वेंशन के साथ लेंगे तो -34। फोकल लेंथ तो अभी भी कितनी है? 1। तो नया डिस्टेंस आ जाएगा। सोचो, ये सारा काम तुमने कितनी देर में किया? 1 सेकंड में। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये 1 सेकंड में इमेज की पोजीशन में शिफ्ट आ गया? पहले इमेज यहाँ थी, 1 सेकंड के बाद यहाँ दिख रही है, तो 1 सेकंड में इमेज इतना ही तो मूव कर गई। अरे 1 सेकंड में मैं v डैश में से v माइनस कर दूंगा, इसका मतलब ये पोजीशन, ये आगे आया है तो इतना शिफ्ट हो गया। इतना शिफ्ट कितना? ये स्पीड आ जाएगी 1/280। बता देता हूँ v कितना आएगा, यू एफ बाय में u माइनस एफ, दोबारा से u एफ बाय में u माइनस एफ। करना सोल्व एक बार आप ही बता दो, 1/280 आ रहा है कि नहीं आ रहा है?